नमस्कार दोस्तों। ज्यादातर लोग यह जानते हैं कि वाल्मीकि आश्रम में श्री राम की मुलाकात अपने पुत्र लव कुश और पत्नी माता सीता से हुई थी। लोग यह भी जानते हैं कि जब माता सीता और लव कुश अयोध्या लौटकर आए थे, जब भगवान श्री राम ने माता सीता को अपनी पवित्रता साबित करने के लिए शपथ लेने को कहा, तब माता सीता ने यह कहकर धरती में समा गईं कि यदि मैंने श्री राम से सच्चा प्रेम किया है तथा उनका आचरण पवित्र है तो मैं सीता इस धरती में समा जाऊं। और उसी समय धरती दो टुकड़ों में विभाजित हो गई और उसी समय माता सीता जी धरती में समा गईं। तब भगवान श्री राम ने उन्हें रोकने के बहुत प्रयास किए, लेकिन फिर भी वह उन्हें रोक नहीं सके। तो दोस्तों, हम चलिए आगे जानते हैं कि माता सीता के धरती में समा जाने के बाद श्री राम और लक्ष्मण जी का क्या हुआ। आपके मन में यह प्रश्न भी उठ रहे होंगे कि श्री राम का शेष जीवन का क्या हुआ तथा भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के जीवन का अंत कैसे हुआ। तो दोस्तों, आज हम इसके बारे में बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने हमारे चैनल भक्ति कहानी आयुक्त को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप हमारे चैनल भक्ति कहानी आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। दोस्तों, इसकी जानकारी वाल्मीकि रामायण से नहीं ली गई है बल्कि पद्म पुराण से ली गई है। सीता जी को खो देने के बाद श्री राम ने कई वर्षों तक अयोध्या में शासन किया। उन्होंने अपने पुत्रों को राज्य का कामकाज संभालने के लिए तैयार किया। अपने शासन के दौरान श्री राम जी ने अयोध्या के लोगों के लिए कई यज्ञ भी किए। अयोध्या की प्रजा पहले से ही श्री राम को अयोध्या का सबसे अच्छा और आदर्श राजा मानती थी। श्री राम का जीवन ऐसे ही चलता जा रहा था। एक दिन एक बुद्धिमान ऋषि राजा श्री राम जी से मिलने आए और उन्होंने एकांत में प्रभु श्री राम से कुछ महत्वपूर्ण बात करने की अनुमति मांगी। श्री राम विनम्रता पूर्वक ऋषि की बातें सुनने के लिए भूमि पर ही बैठ गए। ऋषि की सलाह के अनुसार श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण जी से कहा कि वह दरवाजे पर ही रहें और इस महत्वपूर्ण बातचीत के दौरान यदि कोई आता है तो उसे अंदर आने की अनुमति नहीं देना। श्री राम से मिलने आए ऋषि कोई और नहीं बल्कि समय के रूप में कालदेव आए थे। कालदेव श्री राम जी को यह बात याद दिलाने के लिए आए थे कि पृथ्वी पर उनका समय अब समाप्त हो गया है और उन्हें अब अपने मूल निवास बैकुंठ लौट जाना चाहिए। श्री राम और कालदेव के बीच चल रही गोपनीय बातचीत के दौरान ही महर्षि दुर्वासा वहाँ पर आ गए। महर्षि दुर्वासा अपने क्रोधी स्वभाव के लिए जाने जाते थे। महर्षि दुर्वासा ने श्री राम जी से शीघ्र ही मिलने की अनुमति मांगी। लक्ष्मण जी ने महर्षि दुर्वासा को स्थिति समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन महर्षि दुर्वासा नहीं मानते हैं। वो लक्ष्मण जी पर क्रोधित हो उठे और यहाँ तक कह देते हैं कि अगर उन्हें अंदर नहीं जाने दिया तो वह लक्ष्मण जी को श्राप दे देंगे। लक्ष्मण जी को कुछ समझ नहीं आया कि वह भाई श्री राम की अवहेलना करें या श्राप को सहें। लक्ष्मण जी को इस बात का एहसास हो गया कि वह सारी स्थिति उन्हें उनका अंतिम मार्ग दिखाने का संकेत था और वह सरयू नदी में समा जाते हैं और अनंत शेष का रूप ले लेते हैं। श्री राम महाविष्णु के राम अवतार को समाप्त करने के लिए तैयारी में होते हैं। तभी उन्हें लक्ष्मण जी के बारे में पता चलता है। वह भी सरयू नदी में अदृश्य देवों के साथ चले जाते हैं और इस प्रकार उनका राम अवतार समाप्त हो जाता है। सरयू नदी में समाने के तुरंत बाद महाविष्णु भगवान अपने मूल रूप में उसी स्थान पर प्रकट हुए जिस स्थान पर लोग पहले से ही इकट्ठा थे। उन्होंने लोगों को आशीर्वाद दिया। श्री राम और लक्ष्मण जी अधिशेष हो गई। हालांकि ज्यादातर लोग यह समझते हैं कि श्री राम का अंत ऐसे ही हुआ था, फिर भी कुछ लोगों की इससे अलग राय है। पुराणों में इस बात का जिक्र है कि ब्रह्मांड के पालनहार भगवान विष्णु अपने अस्तित्व को समाप्त नहीं कर सकते। ब्रह्मांड के रूप में केवल शिव ही यह काम कर सकते हैं। अगर तर्कों की नजरिए से देखा जाए या समझा जाए तो श्री राम का अंत भी भगवान विष्णु के पहले अवतारों की तरह ही हुआ था। जैसे कि काल का पुराण में जिक्र है कि अपने कर्तव्यों की पूर्ति के बाद भगवान विष्णु का बड़ा अवतार पारिवारिक संबंधों में मोह माया में फंस गया था। उस स्थिति में बराह ने स्वयं अपना जीवन समाप्त नहीं किया बल्कि देवताओं ने शिव की मदद लेने के लिए कैलाश का रुख किया और देवताओं की विनती के बाद भगवान शिव पक्षी जानवरों से बना सरव अवतार लेते हैं जो बराह से युद्ध करके विष्णु अवतार को मुक्त कराते हैं। इसी तरह भगवान शिव के सरव अवतार ने नरसिंह अवतार को भी नष्ट किया था।
भगवान श्री राम ने अपनी इच्छा से ही अपना अस्तित्व त्यागने वाले पहले अवतार थे, क्योंकि उन्होंने एक आदर्श मानव पुरुषोत्तम का जीवन जिया। उनको लोगों के सामने धर्म का एक उदाहरण स्थापित करना था। एक रहस्यमय जानवर के हाथों एक हिंसक मृत्यु उनके इस अवतार के लिए उचित नहीं थी, इसलिए उन्होंने सरयू नदी में समाकर इस अवतार को खत्म किया। तो दोस्तों, यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आप लोगों तक ऐसी और धार्मिक रोचक कथाएं पहुंचा सकें। तो दोस्तों, जय श्री राम जरूर बोलें। नमस्कार और धन्यवाद।